नमस्कार दोस्तों मैं इस समय दिल्ली के जौनपुर में हूँ। जौनपुर में बाबा नीम करौली का एक बहुत ही शानदार आश्रम है। तो इसकी स्थापना करने वाले बाबा नीम करौली ही है और आज यहाँ पर एक बहुत ही शानदार मंदिर है। मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम आए हैं और बाबा नीम करौली जो कि स्वयं हनुमान जी का अवतार थे और बहुत सारे चमत्कार बाबा नीम करौली के द्वारा किए गए थे। स्टीव जॉब्स, विराट कोहली, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक तक नीलाम होने की स्थिति में आ गई थी। विराट कोहली की जो खराब फॉर्म हो या स्टीव जॉब्स का जो बिजनेस के बारे में बात करें तो बाबा नीम करौली जो कि उन वास्तविक धाम तो दोस्तों कैची धाम नैनीताल में है। ये देखिए बाबा नीम करौली सेवा ट्रस्ट, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, जौनपुर, महरौली, दिल्ली। तो इसके अंदर चलते हैं और बाबा जी के दर्शन करते हैं। बाबा बजरंगबली के दर्शन। जय हनुमान जी। श्री हनुमंते नमः, यह हनुमान चालीसा यहाँ पर लिखा गया है। और सबसे पहले यहाँ पर बाबा बजरंगबली का मंदिर है और उसके बाद आगे बाबा नीम करौली जी का मंदिर है। जय बाबा बजरंगबली, जय हनुमान जी। जय बाबा नीम करौली जी, जय बाबा नीम करौली जी। बाबा नीम करौली जी के साक्षात दर्शन हम कर रहे हैं बाबा नीम करौली जी के और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ बाबा नीम करौली जी के दर्शन का। जय हो बाबा नीम करौली जी। जय हनुमान जी। बाबा नीम करौली जी अपना आशीर्वाद बनाए रखो। बाबा नीम करौली जी के साक्षात दर्शन का प्रसाद हमें मिला। जय बाबा नीम करौली जी, स्वयं हनुमान जी के अवतार बाबा नीम करौली जी। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर जी का मंदिर। हरियाणा से आए हैं पंडित जी। हाँ जी। बाबा जी के चमत्कार के बारे में तो उसके बारे मैं बाबा नीम करौली जी के आश्रम में हूँ और यहाँ पर पंडित जी मेरे साथ हैं। तो बाबा जी जो कि स्वयं हनुमान जी का अवतार थे, मैं बाबा जी के ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। सबसे पहले पंडित जी नमस्कार। राम राम जी, राम राम जी। राम राम। तो ये जो मंदिर है यहाँ पे जौनपुर में, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, इसकी क्या महत्वता है कि ये मंदिर की स्थापना बाबा जी के द्वारा की गई थी? बाबा जी स्वयं हनुमान जी की स्थापना की थी। बाबा जी यहाँ भक्तों के कल्याण के लिए आए थे। यहाँ पे ऐसा किसी संत ने सलाह दे दिया था, इसलिए उसको संत की वाणी को सत्य करने के लिए बाबा नीम करौली हनुमान जी की स्थापना की थी 1970 में। 1970 जब से हनुमान जी की स्थापना हुई, बाबा जी अभी भी दर्शन देते हैं भक्तों के घर में। हाँ बाबा, भक्तों के आशीर्वाद है, भक्तों को दर्शन देते हैं। बाबा जी उसी को बुलाते जिसको अपनाते हैं। यही बाबा नीम करौली की विशेषता है। बाबा नीम करौली कभी अपने नाम में नहीं गए, हमेशा हनुमान जी में गए, कभी अपना नाम पहचान नहीं किया। बाबा नीम करौली कभी अभी तक कभी चेला नहीं बनाए। ये जो सेवानंद बाबा जी है,
जो आश्रम का निर्माण किया बाबा नीम करोली ने ही भेजा था उनको। ये और बाकी सब सेवानंद बाबा जी ने ही किया था। उनकी समाधि ऊपर बनी है, बाबा जी की समाधि भी बनी? सेवानंद बाबा की। सेवानंद बाबा। नीम करोली तो हनुमान जी की स्थापना करके चले गए थे। अच्छा, फिर उनको सेवानंद बाबा जी को भेजा। अच्छा। फिर उनने ये सब आश्रम का निर्माण किया। महत कोई भी बने, आशीर्वाद नीम करोली की है। बाबा सेवानंद ने यहाँ पर लोगों की सेवा की थी। उन्हीं की आशीर्वाद। बाबा नीम करोली लोहे को सोना बनाने वाले थे। इनने सेवानंद बाबा जी को भेजा। अच्छा, स्थापना तो स्थापना हनुमान जी के बाद सेवानंद बाबा जी ने ही की थी। गौशाला भी बना है, अपना आश्रम में होम्योपैथिक हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी बाबा जी ने, सेवानंद बाबा जी ने बनवाया था। बंदाले होते हैं, हवन भी होता है, सब कुछ बाबा नीम करोली की कृपा से ही होता। यहाँ आप आए हो उन्हीं की कृपा से आए हो। बिल्कुल बिल्कुल। महत किसी कारण से आए हो, किसी कारण से ही आए हैं। लेकिन बाबा जी उसी को अपनाते जिसको बुलाते हैं। पिछले शनिवार को और संडे को भी मैं आता रह गया, तो बाबा जी की मैं समझ गया कि आज इच्छा नहीं है, तो आज सुबह सुबह मैं बहुत जल्दी उठा और यहाँ तक आ पाया। हर शनिवार को, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी होता है 5 बजे से 7 बजे तक। महीने के पहले शनिवार को हवन भी होता है। नवरात्रि में बंदाले, प्रसाद, बाबा जी का अभिषेक होता है। कुछ न कुछ धार्मिक चीज होती ही रहती है बाबा जी के आदेश से। जहाँ भगवान है वहाँ हर चीज़ पिलाप्त है। नैनीताल कैंची धाम में भी आश्रम है? हाँ, बाबा जी कैंची धाम में बहुत समय बिताए हैं। वहाँ काफ़ी समय बिताया। वहाँ बहुत लोग, लाखों के लोग जाते हैं, आते हैं। स्थापना तो इस मंदिर की बाबा जी ने ही की थी। कैंची धाम की भी स्थापना की, लखनऊ में भी है। इनका सलील वृंदावन में भी, वृंदावन में ही है बाबा नीम करोली। फलुक्काबाद इनका जन्म स्थान में बाबा 108 आश्रम का निर्माण बाबा जी ने खुद किया था। बाबा जी की लीला अभी साक्षात भक्तों की दया से हो ही रही है। बहुत दयालु। सेवानंद जी को भेजा था। हाँ, सेवानंद बाबा जी, वो भी महापुरुष व्यक्ति सेवानंद बाबा जी। यहाँ पे अन्नपूर्णा माता जी है, राधा कृष्ण है, बाबा जी का शयन कक्ष है। उसके बाद पीछे जाइए, पंचमुखी हनुमान जी, सेवानंद बाबा जी, कुतिया है, नागदेव का स्थान है बाबा जी का, जहाँ हर भक्तों को भोजन खिलाया जाता है प्रतिदिन। कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। हाँ, तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि, धन्यवाद पंडित जी। राम। आश्रम की स्थापना हालांकि बाबा नीम करोली जी के माध्यम से ही की गई है। उन्होंने ही स्वयं इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पर बहुत ही शानदार मंदिर है। बाबा सेवानंद जी का आपको समाधि भी दिखाएंगे। माँ शेरावाली, माता शेरावाली जी का मंदिर है यहाँ पे। जय हो माँ शेरावाली। माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है यहाँ पे। जय हो माँ अन्नपूर्णा। यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। माँ अन्नपूर्णा, जय हो माता अन्नपूर्णा, जय हो माता। यहाँ पर हर समय भंडारा चलता है और आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई खाने पीने की यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। बाबा नीम करोली महाराज की वचनबद्धता। जय हो बाबा नीम करोली। मंदिर है राधा रानी का मंदिर। जय हो राधा रानी, जय हो राधा रानी। अभी दोस्तों बाबा सेवानंद जी की जो यहाँ पर समाधि बनी हुई है, जो उनका आश्रम है, उसी की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही भव्य है और दिल्ली में एक छुपी हुई जगह है। और हालांकि जितने भी लोग हैं, नैनीताल कैंची धाम आश्रम जहाँ पर वो ज़्यादातर रहे, वहीं पर आज लोग जाते हैं। पर
यहाँ पर साउथ दिल्ली में महरौली में बाबा का जो आश्रम है बाबा नीम करौली का, उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया, वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही शानदार जगह है। बाबा सेवानंद जी जय हो बाबा सेवानंद जी। बाबा सेवानंद जी पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, तो आइए इसके अंदर चलते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। जय हनुमान जी, जय बाबा बजरंगबली, जय हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान जी। हाँ 1-2 हज़ार रुपये, 1-2 हज़ार कोई हो जाए। दोस्तों बाबा नीम करौली जी का इतना प्रभाव है, जब विराट कोहली बिल्कुल फ्लॉप हो चुके थे क्रिकेट के मैदान में, चाहे स्टीव जॉब्स हो या फिर फेसबुक के नीलाम होने की स्थिति आ चुकी थी, तो मार्क जुकरबर्ग भी अमेरिका से भारत आए थे और कैची धाम में उन्होंने आराधना की थी। और उसके बाद आज फेसबुक का प्रताप देख लीजिए, आज कैसे जगमगा रहा है विराट कोहली, और कितने ही स्टीव जाने कितने श्रद्धालु बाबा जी के प्रभाव और आशीर्वाद से आज जगमग हैं। कुछ आज 1-2 बात मैं यहाँ पर बिल्कुल गुड़गांव के पास में ही है बाबा नीम करौली जी का आश्रम, और 1-2 चमत्कार मैं बाबा जी के, बहुत सारे चमत्कार हैं जिन्हें गिनना भी असंभव है, तो 1-2 चमत्कार के बारे में आज थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में जिक्र कर लेता हूँ। एक बार बाबा जी एक ट्रेन के माध्यम से कहीं पर जा रहे थे, तो टीटी ने उनका बोले कि बाबा जी टिकट दिखाओ, तो वो बोले कि टिकट तो मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप ट्रेन से उतर जाओ, तो उन्होंने स्टेशन पर बाबा जी को ट्रेन से उतार दिया। और उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि लाख कोशिश करने के बाद भी ट्रेन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। तो फिर किसी ने कहा, अरे तुमने ऐसा अनर्थ किया कि तुमने तो बाबा जी को ही ट्रेन से उतार दिया, ट्रेन कैसे चलेगी। तो टीटी ने क्षमा मांगते हुए कहा कि बाबा जी आप ट्रेन में बैठ जाइए, और ट्रेन में उनके बैठते ही तो ट्रेन का इंजन अपने आप चल पड़ा, और उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ पाई। तो एक और चमत्कार आगे थोड़ा सा चलते हैं और उनके बारे में बताते हैं। नीम करौली किसी गाँव में गए थे, और एक दंपत्ति थे, और उन दंपत्ति का जो एक इकलौता बेटा फौज आर्मी में जॉब कर रहा था, दोनों तरफ से फायरिंग चल रही थी भारत और पाकिस्तान की। और बाबा जी ने कहा रात को कि मैं आज आपके घर पर ही रुकूंगा, और घर पर रुकने के बाद बाबा जी ने एक कंबल मांगा, और जो दंपत्ति थे उन्होंने बाबा जी को कंबल दे दिया, और कंबल लेने के बाद बाबा जी सो गए, और सारी रात दूसरे कमरे से कहराने की आवाज़ सुनती रहे। तो सुबह वो दंपत्ति थे, बोले कि बाबा जी बहुत सारी कराने की आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये कंबल लो और इसे नदी में प्रभावित कर दो। और उस कंबल पर बहुत सारे ऐसे गोलियों के जैसे कि छिद्र से निशान से बने हुए थे। बहुत दिनों बाद उनका लड़का फ़ौज से वापस आया, और उन्होंने कहा कि मेरे पास, मैं तो ऐसा जंग में रात को फंस गया था। उन्होंने अपने माता पिता को बताया, अपने उस बेटे ने, कि मैं उस ऐसी जंग में फंसा कि मुझे एक कंबल ने एक ऐसे कंबल ने मेरा बचाव किया हुआ था कि जैसे मेरे ऊपर कोई कंबल किसी ने उड़ा रखा है। तो उन्होंने वो समझ गए कि भाई उस रात जो कराने की आवाज़ आ रही थी वो हमारे बेटे की आवाज़ आ रही थी जो कराने की, और बाबा जी के आशीर्वाद से वो प्रोटेक्ट किया, वो बचाव किया, और आज हमारा बेटा जो है सही सलामत है। तो बाबा जी के पता नहीं कितने सारे चमत्कार हैं और कितनी सारी सिद्धियां थी जो कि स्वयं हनुमान जी का अवतार थे। तो ऐसे ही आज महान संत बाबा नीम करौली जी के आश्रम में आज हम आए हुए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसको लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय बाबा नीम करौली महाराज की जय।